यस हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10A। ओके, तो एक मिनट पेन ले लेते हैं। टूल्स में जाकर, टूल्स ओपन नहीं हो रहा, एक मिनट बेटा, ये लीजिए। ठीक है, हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10A। एक्सरसाइज 10 का कल आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें क्या है, रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक्स साथ में रख के बैठें जब भी वीडियो सुने। ओके, तो मैं आपको चैप्टर 10A में बताती हूँ। इंट्रोडक्शन आप ले चुके हो तो देखिए, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो ये 2 पॉइंट होते हैं, ये रेशो के सिंबल होते हैं। ये 2 पॉइंट, 2 बिंदियाँ क्या होती है, ये रेशो का सिंबल होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ सबसे जो पहला स्टेप है कि रेशो निकालते कैसे हैं और करते क्या है। रेशो का जैसे आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रेशो होता क्या है। रेशो ऑफ नंबर्स, द रेशो ऑफ 2 नॉन जीरो नंबर्स A and B इज द फ्रैक्शन A upon B एंड वी राइट इज एज A रेशो B। ये बिंदिया A रेशो B, और इसको पढ़ेंगे क्या, A is to B, A is to B ऐसे पढ़ते हैं, या A रेशो B इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आप जैसे अगर ये 3:5 दिया है, इसको कैसे लिखते हैं, 3/5 ऐसे लिखकर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करने के कई तरीके हैं, आपको जो इजी लगे वो करना। जैसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो हमें दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। 24 to 56, सबसे पहला पार्ट है 24 to 56, तो मैंने लिखा 24/56। अब हमें इसको उस नंबर से डिवाइड करना है या उस नंबर से कट करना है, जैसे आप फ्रैक्शन कट करते हो कि ये छोटा होता चला जाए, जिसे दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ ये 8 से कट हो रहा था, तो मैंने डिवाइड बाय 8/8, क्योंकि ऊपर वाला भी कट करना और नीचे वाला भी। 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, 3/7, 3:7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इससे आगे कट नहीं रहा। ठीक है, उसी तरह जो सेकंड पार्ट है 84 पैसे ₹3। एक और मेन बात, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये पैसे है तो ये भी पैसे होना चाहिए, ये रुपीज़ है तो ये भी रुपीज़ होना चाहिए। अब पैसे से रुपीज़ बनाना थोड़ा मुश्किल है, आप जो इजीली बने वो चेंज करना। 84 पैसे और ₹3 में कितने पैसे होते हैं, 300। आप साथ में लिखेंगे, बिकॉज ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, ₹3 इज इक्वल टू 3 × 100 यानी कि 300। तो अब ये बन गया मेरे पास 84:300। ठीक है, 84/300। अब ये 3 से कट रहा है दोनों, तो 3/3। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 से काटे, अगर किसी और नंबर से कट रहा है और आपको ध्यान आ रहा है तो आप उससे भी कट कर सकते हो। ठीक है, आप 3 से कर रहे हैं, जैसे 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 0 0। अब ये दोनों 4 से कट हो रहे हैं, तो मैं अगेन डिवाइड बाय 4/4, 4 7 ज़ा 28 और 4 25 ज़ा 100। अब ये नहीं कट हो रहे, ये हो गई शॉर्ट फॉर्म, ये लास्ट में आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सभी पार्ट्स आपको फर्स्ट के ऐसे ही सोल्व करने हैं, सभी पार्ट्स ऐसे ही सोल्व करने हैं। तो एक और देख लेते हैं, जैसे देखो नेक्स्ट है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे देखो, ये था ये वाला 1.8 kg एंड 6 kg। इसको क्या करोगे, दोनों केजी में है, सिर्फ डेसिमल हटा दो, सिर्फ क्या कर दो, डेसिमल हटा दो। या फिर 1.8 यानी कि 1.800 kg है ये। ठीक है, 1.800, ये जब 2 जीरो होती है काट देते हैं हम, क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये इतना ग्राम है, ये मैंने किस में चेंज कर दिया, इसको ग्राम में चेंज कर दिया। ये आप सिंपल कर लो, 1.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ये आया। अब एक के बाद यहाँ ये लगानी है, ये कैंसिल होगी, तो ये क्या बच गए, ग्राम। और 6 kg में कितने होते हैं, 6000 ग्राम।
और फिर देखो इसको सोल्व कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, ऐसे कट हो जाती है बेटा। देखो ऊपर लिख के भी कट कर सकते हो और ऐसे डिवाइड करके भी, ठीक है। एक तरीका मैं आपको बताती हूँ बिना फ्रैक्शन में लिखे, ठीक है। ये मैंने फ्रैक्शन में लिख के करवाया है क्योंकि मुझे लगा था जब मैंने 7th में पढ़ाया तो उनको ये वाला इजी लगा था। तो एक दूसरा तरीका है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में ना लिख के सोल्व करना चाहिए तो ये इससे कट गया। अब दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 3 जा 18 और 6 1 जा एंड 0। अब वो लिखना नहीं है कि डिवाइड बाय हुआ कि नहीं हुआ, वो आपके मन में होता है, आपको ऐसे कट करना है। तो ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ये भी तरीका होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट। उसी तरह देखो इसमें लास्ट पार्ट में एक बार थोड़ा बता देती हूँ, सेम ही है बेटा। 2.4 किलोमीटर एंड 900 मीटर, ठीक है। हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। तो 2.4 में कितना हो जाएगा, जैसे अभी पीछे वाला सिखाया, 2400 मीटर, 2400 मीटर हो जाएगा। और ये 900। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 24/9। अगर आप ऐसे ना करना चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 24 9 आ गया, 3 से 3 8 जा एंड 3 3 जा, आ गया आंसर। देखो यहाँ भी मैंने लिख के दिखाया कि 3/3 से डिवाइड किया है, 8/3, जो आपको इजी लिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ आपका सोल्व होगा। सेम सेकंड है एंड सेम थर्ड क्वेश्चन है। आपको इसी तरह से कटिंग करनी है। जैसे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट देख लीजिए, 36:90, 36/90 लिखेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है तो किया तो ये आ गया, फिर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर हो गया, फिर अगेन वो कट रहा है किससे, 2 से, मैंने काट दिया तो लास्ट में 2:5। अब नहीं कट हो रहा तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। जब तक वो कट होता है उसको कट करेंगे। उसी तरह इसमें है, ये आप 2 से करना चाहे तो स्टार्टिंग में 2 से भी कर सकते हो, लेकिन जितना थोड़ा बड़ा नंबर लोगे आपका इजी हो जाएगा, सोल्व जल्दी हो जाएगा। मैंने यहाँ 4 से डिवाइड किया इसको, 81/36 आ गया डिवाइड करने के बाद। अब ये दोनों 9 की टेबल से भी डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने कर दिया 9/4। अब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो लास्ट में ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो कंप्लीट 7 क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है ऐसे ही। इसमें भी क्या करना है आपको, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करना है। अब यहाँ रुपीज पैसे इस तरह थोड़ा सा आपका लेवल डिफिकल्ट कर दिया है कि यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे ₹630 एंड ₹1680। सबसे पहले ही मैंने इसको लिखा, डेसिमल हटाना बेटा। जब ऊपर वाले का डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, जब नीचे वाले का हटाएंगे ऊपर 100 चला जाएगा और ये आपस में कट हो जाएंगे। अगर आप इसको ना लिखना चाहे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो समझने वाला समझ जाएगा कि इसने डेसिमल खत्म करा है, क्योंकि डेसिमल देखो इसमें भी 2 डिजिट है इसमें भी 2, वो आपस में कैंसिल हो जाता है। और ऐसे लिखोगे तो और भी बेटर है। अब 1 0 से 1 0 कट गई। अब ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहा है, 7/7, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 24। अब ये किससे कट रहा है, 3/3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा एंड 3 8 जा। लास्ट में ये क्या आ गई, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपका सोल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम। देखो 3 वीक्स एंड 30 डेज। अब वीक्स को किस में चेंज करोगे, डेज में। 1 वीक में कितने होते हैं, 7, तो 3 × 7 यानी कि 21 एंड 30 डेज, और उसको सोल्व कर दो। उसी तरह 3 मीटर 5 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, हम सब क्या बना लेते हैं, सेंटीमीटर। 3 मीटर में कितने हो गए, 300, और जो है +5, 305 एंड 35। अब इसको सोल्व कर दिया। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, उसी तरह लीटर वाला चेंज करके और फिर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम ऐसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जब सोल्व करने बैठोगे सेम पैटर्न है बेटा।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के इसने 3 पार्ट्स बना दिए। मिस्टर शाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर एंड अर्न ₹16,800 मिस्टर साय एंड ₹10,500 मिसिस सा कमाती है। इनकी रेशो निकालनी है। ठीक है, अब आपने लिखना क्या है, मिस्टर शाय इनकम एंड मिसिस वाइफ, हिज वाइफ लिख दो या मिसिस साय लिख दो, एक ही बात है। ये मैंने लिख लिया कि गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में अब क्या पूछता है, क्या रेशो फाइंड करना की कह रहा है, मिस्टर शाय इनकम एंड हिज वाइफ इनकम। देखो मिस्टर साय पहले आया, फिर उसकी वाइफ आई, तो मिस्टर साय रेशो हिज वाइफ या मिसेस साय। ठीक है, इसका ये था और इसका 10,500 था। 2 जीरो से 2 जीरो काटा और ये मैंने इस तरह इसको सोल्व करके 8:5 आ गया। 8:5 आ गया। ठीक है, इस तरह वही है जो ऊपर है उसको घुमा फिरा कर निकाल रहे हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड रेशो, किसका रेशो कह रहा है सेकंड में, मिसिस साहे इनकम एंड हर हस्बैंड। अब मिसिस साहे पहले आ गई और उसका हस्बैंड पीछे आ गया, तो मिसिस साहे की इनकम पहले लिखेंगे और मिस्टर साहे की पीछे लिखेंगे। तो बस थोड़ा सा चेंज हो गया, उल्टा हो गया, सेम हो गया, 5:8 आ गया। ठीक है, उसी का थर्ड पोर्शन में क्या कह रहा है, अब थर्ड पोर्शन में कह रहा है मिसिस साय इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ बोथ। मतलब मिसिस साय एंड उनकी दोनों की टोटल मैंने यहां निकाली, बोथ टू, यहां ऑफ द टू यानी कि बोथ मैंने ऐड किया 27,300 उनकी दोनों की इनकम है मंथली। तो इनका निकालना मिसिस साय एंड बोथ ऑफ इनकम। तो जब इसको मैंने सोल्व किया तो मेरा रेशो आया 8:13। 8:13। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। रोहित अर्न्स ₹15,300 एंड सेविंग ₹1,224 पर मंथ। भाई वो एक महीना इतना कमाता है और हर महीने इतना वो सेव करता है। अब खर्चा कितना करता है, सेविंग इसमें से घटा देंगे तो बाकी पैसे क्या करता है, वो खर्च करता है। और खर्च करने को क्या बोलते हो, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, किसका रेशो निकालना, हिज इनकम एंड सेविंग। हिज इनकम रेशो सेविंग। इनकम ये है, सेविंग ये है। अब पहले मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, फिर मैंने इसको 9 से किया, फिर मैंने अगेन इसको 17 से किया, तो मेरा रेशो आया 25:2। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जब तक आप करोगे नहीं इस क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, ये बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये रेशो इनका आ गया। अब सेकंड पार्ट में कहता है हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि उसकी इनकम कितनी है और उसके खर्चे कितने, उसके बीच रेशो निकालना। ये उसकी इनकम थी। अब हम खर्चा कैसे निकालेंगे, हमें तो सेविंग और वो दी है, अरे सेविंग घटा देते हैं। ये यहाँ 2 है बेटा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 है, 1,224 था ये। ठीक है, तो ये इसकी सेविंग आ गई। यहाँ ये भी गलत कर रखा है, इसका मतलब मैंने देखो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 2 गया 7। ये ठीक है, ठीक, वो दिमाग में तो 2 ही था। और ये 14,076 रुपीज़ उसके मंथली वो खर्च कर देता है। ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब उसको एक्सपेंडिचर के बाद हम इसका निकालते हैं रेशो, इनकम रेशो एक्सपेंडिचर। तो ये आ गया था, इसको पहले मैंने 4 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। फिर वो अगेन 9 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये आ गया। अब ये फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 17 से, फिर ये आ गया। ये जब आप सोल्व करोगे आपको पता चलता जाएगा कि किससे वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट थर्ड में निकालना है हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब उसकी एक्सपेंडिचर इतनी है और उसकी सेविंग इतनी है। एक्सपेंडिचर पहले लिखेंगे जैसा उसने बोला है एंड सेविंग बाद में लिखेंगे। उसी तरह जब ये मैंने सोल्व किया तो 25:2 आ गया। 25:2 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, 6 पर। सभी क्वेश्चन सेम है बेटा, कोई वो नहीं है, सब में एक ही बात है, रेशो निकालना है, क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। तो 6th में क्या कहता है, द रेशो ऑफ
the numbers of male and female workers in a textile mill is 5:3। एक मिल में काम करते हैं मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, उनका रेशो है 5:3। इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स तो पता है 115 है, बट फीमेल वर्कर्स नहीं पता है कितनी काम करती है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। अब जो हमारे पास दिया हुआ वो लिखेंगे, नंबर ऑफ मेल्स दिया है, नंबर ऑफ फीमेल्स दिया है, ये रेशो दिया है। अब हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मेल्स 5x, लेट द नंबर ऑफ फीमेल्स 3x, ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स वर्कर 115 गिवन है। अब ये जो है 5x प्लस 3x, ठीक है, जो हमारी कंडीशन है कि हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के चले तो ये इसके इक्वल आएगा ही। 5x प्लस 3x इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, जो वर्कर है वो फीमेल कितने, मेल कितने 115, और यहाँ कितने हैं ये 5x, तो 5x इज इक्वल टू 115, इसी के इक्वल आएंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली 23, तो हमें x की वैल्यू आ गई 23, ये पुट कर देंगे किसमें, फीमेल वर्कर्स में, जो क्या था 3x, 3 × 23 इज 69 फीमेल वर्कर्स मिल में काम करती हैं, ठीक है। इस तरह इसको निकालेंगे कि 5x एंड 3x मानकर चलेंगे, जो रेशो दिया उसके साथ x मान लेते हैं। फिर हमें दिया था कि ये हमारे मेल वर्कर्स हैं, यहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू आ गई और वो हमने फीमेल वर्कर्स में पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर इन द रेशो 9 and 5। स्कूल में टोटल स्ट्रेंथ होती है, बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, कहीं बॉयज ज़्यादा है कहीं गर्ल्स कम है, तो टोटल स्ट्रेंथ है 448 और रेशो है बॉयज का 9:5। उसी तरह मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज 9x, इस तरह के क्वेश्चन में x जरूर मानना है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, ये नहीं अलग अलग, सेम। अब 9x बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर कितने हैं टोटल 448, यानी कि 14x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 32, सोल्व कर लिया। अब यहाँ से जब x की वैल्यू आ गई तो इनमें पुट कर देंगे, नंबर ऑफ बॉयज 9x यानी कि 9 × 32 288, नंबर ऑफ गर्ल्स दिस, हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही है, ये टोटल मनी दी हुई है, शेयर पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इतने रुपए किस में, कुणाल और मधु में डिवाइड करने। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं, 100% आते हैं, ठीक है। रेशो दिया है 7 और 2 मधु का। अब हम सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं, इस तरह की जब पार्टीशन करना हो, डिवाइड करना हो, शेयर पार्ट करना हो, तो 7 + 2 9। अब मधु कमल का जो शेयर निकालना है, अब कोमल क्या है 7, ठीक है, जब कोमल का निकालना है 7/सम, और जो मल्टीप्लाई दिस राशि जो गिवन होता है, जो डिवाइड करना होता है, तो ये कट किया मैंने 7 × 75, ये आ गया। फिर उसी तरह मधु का अब क्या है 2/सम, 2/9 मल्टीप्लाई गिवन मनी, और इसको जब कट किया तो 350 आ गया। सेम क्वेश्चन 9 है। अब इसमें A B C दे दिए, सम ऑफ रेशियो निकालोगे, A का पार्ट लोगे 3/सम एंड टोटल राशि कट करके निकाल देंगे, B सेम पार्ट, C में सेम, ठीक है, एकदम सेम चीज निकालनी है। बस एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अब इसमें रेशो दिया है 11:12 और कोई दो नंबर का रेशो दिया है 11 and 12 और यहाँ पर उनका सम दे दिया, जैसे हमने मान लिया लेट द नंबर और 11x and 12x, इन दोनों का सम दे दिया 460, 11x + 12x इज इक्वल टू 460। अब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा x आ गया 20। अब जो मैं फर्स्ट नंबर लिखूंगी 11x है, 11 × 20, सेकेंड दिस हो गया, तो ये हमारे फाइंड हो गए। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होगी 1 to 10 ही क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।